बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों मैंने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों मैंने जितनी मैथ आपको करनी चाहिए थी ना वो सभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने कंप्लीट करवा दी है। और आप बड़े अच्छे तरीके के साथ कंसेप्ट के साथ आप मैथ को सीख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर नाइन्थ क्लास की मैथ उर्दू मीडियम। और बच्चों ने मैंने अहम मुख्तसर सवालात स्टार्ट किए हुए थे और अहम मैंने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे। और मैंने पहले 3 चैप्टर के मैंने आप लोगों को अहम मुख्तसर सवालात बता भी दिए और मैंने करवा भी दिए। और मैंने पहले 3 चैप्टरों के आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन करवा भी दिए और बता भी दिए। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अहम मुख्तसर सवालात और उसके अहम लॉन्ग सवालात। तो बच्चों आप लोगों की एक्सरसाइज आ जाती है 4.1 और इसकी मिसाल नंबर 1 करनी है। और ये जोज़ मिसाल नंबर 1 का आपने जोज़ नंबर 1 करना है और मिसाल नंबर आपने 1 करनी है। ये जो सी है ना आपकी 4.1 और 4.1 मिसाल है ये। इसी तरह आपने मिसाल नंबर 2 करनी है, ये 4.1 ये वाली मिसाल आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। और बच्चों मैं जितने भी आप लोगों को ये मुख्तसर सवालात बता रहा हूँ ना, ये मुख्तसर सवालात ये बार बार पेपरों में आए हुए हैं, आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। सवाल नंबर 3 का आपने जोज़ नंबर 1 करना है, जोज़ नंबर 2, जोज़ नंबर 3, जोज़ नंबर 5, जोज़ नंबर 6 करना है और सवाल नंबर 4 आपने मुकम्मल करना है। तो बच्चों ये जो उनसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ ना मुख्तसर सवालात, बच्चों ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए होते हैं। तो बच्चों इस मिसाल नंबर 1 है और इसकी ना आप लोगों ने ना मुख्तसर करना है, यानी आप लोगों ने इसकी मुख्तसर करना है। इसको तवज्जो करिएगा बच्चों, हम इसको मुख्तसर कैसे करेंगे, ये मैंने वैल्यू इसी तरह ले ली। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से ना मुश्तरिक ले लेंगे, कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा आप लोगों का, एक्स, एक एक्स एक्स के साथ कैंसिल होके एल आ जाएगा, ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल होके एम आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। और मुश्तरिक आप लोगों ने दोनों में एक जैसा लेना होता है, वो मुश्तरिक इन दोनों के ऊपर क्या होता है, तकसीम होता है। जो आप मुश्तरिक कॉमन वैल्यू लेते हो, तो कॉमन मैंने क्या लिया था, -y, यही -y ना इन दोनों के ऊपर ना इस तरह तकसीम होता है। अगर आपको ना पता चले तो आप इस तरह भी इसको y के साथ -y के साथ तकसीम करके आपने देख लेना है इस तरह। तो ये माइनस का y इस माइनस के साथ कैंसिल होके l आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये y के साथ कैंसिल होके प्लस का m आ गया। ये देख लें, आप लोगों ने सिर्फ कॉमन के अंदर मुश्तरिक के अंदर एक बात को जहन में रखना है, जो भी आपने मुश्तरिक लेना ना वो इन दोनों के ऊपर क्या करवाना होता है, आपने तकसीम करवाना होता है। ये बात आप सिर्फ याद रख लें कॉमन के लिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंटों को कॉमन लेने में मसला आ जाता है मुश्तरिक लेने में। तो मैंने आप लोगों को बहुत सादा हल बता दिया भी, जिन दोनों रकमों में से आपने मुश्तरिक लेना हो उन्हीं 2 वैल्यू में से ना ये देख लें, ये एल एक्स प्लस एम एक्स है, मैंने इन दोनों में से मुश्तरिक लिया है एक्स, ये वाला एक्स लिया है मैंने, यही एक्स है ना इन दोनों के ऊपर इस तरह तकसीम होता है। ये देख लें, एक्स एक्स के साथ कैंसिल होके एल आ गया और ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल होके प्लस एम आ गया। ये देख लें, इस तरह आपने ये कॉमन की ये एक कंसेप्ट याद रख लें भी, जो सी आप लोग कॉमन वैल्यू लेते हो वो इन दोनों के ऊपर क्या होता है, तकसीम होता है। तो बच्चों इसी तरह एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इसमें से फर्दर हम कॉमन क्या ले लेंगे, एल प्लस एम ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स, ये एल प्लस एम कैंसिल, तो क्या बचेगा -y, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। नीचे से मैंने ना इन दोनों में से 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया x² - y²। और आप लोगों को पता है a² - b² किसके बराबर है, a - b इंटू a प्लस b है। तो आप लोगों का क्वेश्चन है ना इस फॉर्म के अंदर आपने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, एक प्लस का। अब ये मनफी वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास आ जाएगा l प्लस एम और नीचे आ जाएगा 3 इंटू का मतलब ज़रब होता है, ब्रैकेट को हम ना इंटू से पढ़ते हैं, x प्लस y। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों आप लोगों की मिसाल नंबर ये आप लोगों की 1 है और ये जो सी मिसाल आपने करनी है 4.1/8।
तो ये 7xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 तकसीम 14y ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब भी हम तकसीम की अलामत को अगर ज़रब में तब्दील करवाना है ना, तो आपने क्या करना है, ये रकमें ना आपने तब्दील करवा देनी है, नीचे वाली ऊपर ले जानी है, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये तकसीम ज़रब में चली जाएगी इस तरह। तो बच्चों नीचे मैं इस x का स्क्वायर बना दिया और ये माइनस का 4x, इसी तरह मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो बच्चों इसी तरह ये देख लें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये y के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर है ना मैं ये ना हमें एक फार्मूला ना उसने ना ये फार्मूला a माइनस बी होल का स्क्वायर मसावी होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला ना हमारा इस नीचे वाली ये वाली रकम है ना, ये फार्मूला इस तरह दिया हुआ है ओपन करके, हम इसको क्या करवा देंगे, बंद करवा देंगे इस तरह। यानी आपने ये स्क्वायर छोड़ के x ले लेना है, दरमियान वाले की अलामत 2ab के साथ वाली जोन सी भी अलामत होगी ना वो आपने लेनी होती है, और ये जो से आपने ये स्क्वायर छोड़ के ये 2 ले लेंगे और ऊपर होल का स्क्वायर डाल देंगे। तो बच्चों मैंने इस 4 को क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, यानी ये सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसको इसमें तब्दील करवा देना है। तो ये मैंने एक मनफी का फैक्टर बना दिया, एक प्लस का बना दिया। अब ये एक फैक्टर मनफी वाले के इस फैक्टर के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा x इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे आ जाएगा x माइनस 2। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों मिसाल नंबर आप लोगों की 4.1/9 है, और आपने ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी तैयार करिएगा, ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। तो बच्चों ये 3x स्क्वायर और y का जज़र प्लस 6 ओवर 5x प्लस y, x की वैल्यू हमें -4 दे दी, y की वैल्यू 9। हम क्या करेंगे, x और y की कीमत दर्ज करने से इसके अंदर है ना आपने x और y की जगह पर ना x की वैल्यू -4 दर्ज करवा देनी है, y की वैल्यू 9 दर्ज करवा देनी है। तो मैंने ये x की जगह -4 दर्ज करवा दिया, y की जगह 9 और ये 6, इसी तरह x की जगह -4, y की जगह y, यानी x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू। तो बच्चों आप लोगों को पता है ऊपर पावर कौन सी है, जुफ्त ने तो माइनस को ख़त्म करवा देना होता है। 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, और 9 का जज़र लिया तो 3 आ गया, प्लस 6 और ये माइनस का 4 है, प्लस का 9 है, तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब 3 ज़रबे 16 ज़रबे 3 करेंगे तो ये 144 आ जाएगा, और ये प्लस 6 इसी तरह, और 5 5 25 आ जाएगा। अब 25 छीका 150 होता है, तो ये 150 का 6 आंसर आ गया आप लोगों का। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 3 आ गया, मदरजा झेल नातक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। बच्चों मैं जितने भी आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन करवाता हूँ ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन बार बार पेपरों में आए हुए हैं। तो बच्चों ये जोज नंबर 1 ले लिया, 120 x स्क्वायर y की क्यूब z की पावर 5। बच्चों हम z को ना z पढ़ते हैं, और ये 30 x की क्यूब y z की पावर 2। बच्चों हमने इसको मुख्तसर करना है, तो सबसे पहले ना मैं 0 0 के साथ कैंसिल करवा दूंगा, तो ये 12/3 आ गया। यहाँ पर मेरे ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की क्यूब है, तो मैं इस पावर को ना तोड़ के लिखूंगा। पिछले चैप्टरों में मैंने पावर को तोड़ने का तरीकाकार भी बताया है। x की क्यूब को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर और x, और y की क्यूब को मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर और y, और z की पावर 5 को लिख सकता हूँ z की पावर 3 और z की पावर 2, और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई। तो ये 3 एकम 3 3 4 52 4 आ गया, और ये हमारे पास y के साथ कैंसिल, x स्क्वायर के साथ कैंसिल, z स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो क्या बचेगा 4 y स्क्वायर और z की क्यूब, नीचे क्या बच जाएगा x। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसका जोज नंबर 2 आ गया, तवज्जो से समझिएगा। तो ये हमारे पास 4 एकम 4 4, 2 एकम 2 2 4 8 4 a आ गया, और ये x प्लस 1 इसी तरह। तो नीचे जिसका कोई 1 का स्क्वायर बना सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
तो हम इस 1 को स्केयर में भी लिख सकते हैं। ये बात भी आप याद रख लिया करें, क्योंकि 9th और 10th क्लास असल में बेस है, फिर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी इसी तरह का काम करना होता है। तो ये मैंने एक मनफी का फैक्टर ये क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म के अंदर था, मैंने उठा के इसको इसके फॉर्म के अंदर तब्दील करवा दिया, एक मनफी का फैक्टर बना दिया और एक मैंने प्लस का फैक्टर बना दिया। तो ये प्लस वाला कैंसल, 4a/x-1 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास इसका जोज नंबर 3, x + y ऊपर होल का स्केयर -4xy/x-y होल का स्केयर। तो बच्चों हमने ना ये हमारे पास है ना a + b होल का स्केयर आ गया। ये आप लोगों को ना ये फार्मूले आने चाहिए, ये 8 क्लास के फार्मूले हैं। a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला। तो बच्चों हम ना a + b ना इसका होल का स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab आ गया और ये माइनस का 4xy इसी तरह। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 2xy है, ये माइनस का 4xy है, तो आ जाएगा माइनस का 2xy। तो अब ना ये a का स्केयर b का स्केयर -2ab बन गया। यानी ये फार्मूला ना आपका इस फॉर्म की हालत में है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। यानी फार्मूला ना उसने ओपन करके दिया हुआ है, हम ना इसको बंद करवा देंगे। बंद करवाने का तरीकाकार सीख लें। ये वाला स्केयर छोड़ के x, तो इसके साथ 2ab के साथ जोन सी भी अलामत होती है ना वो आपने लेनी होती है। माइनस है तो मैंने माइनस ले ली। तो ये y का स्केयर छोड़ देंगे, y ले लेंगे, ऊपर होल का स्केयर डाल देंगे। तो ये मैंने मुरब्बे को मुकम्मल बना दिया। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, ये वाला x - y ऊपर होल का स्केयर, नीचे भी x - y होल का स्केयर के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। जब भी हम 1 को 1 के साथ तकसीम करेंगे तो 1 आएगा, x को मैं जब x के साथ तकसीम करूँगा तो 1। बच्चों अक्सर स्टूडेंट है ना इसको 0 करवा देते हैं, यानी -1 करें +1 -1 करेंगे फिर 0 आता है। इस तरह जब तकसीम करवाते हैं दोनों वैल्यू ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएं तो उसकी जगह पर आप लोगों ने 1 नहीं लगाना होता है। ये बात भी आप ज़हन-नशीन कर लिया करें कि इसी चीज़ का नाम मैथ है। x + 2 इसी तरह आ गया। तो बच्चों मैंने इस 1 का स्केयर बना दिया और ये x का स्केयर, इसी तरह इस 4 को मैंने 2 का स्केयर बना दिया। अब ये मेरे पास फार्मूला आ गया a² - b स्केयर वाला। तो मैंने एक मनफी का फैक्टर, एक प्लस का फैक्टर, ये भी मेरे पास a² - b स्केयर वाली फॉर्म आ गई। तो एक मनफी का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर। तो ये प्लस वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल और ये प्लस वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल। तो ये x - 1 बच गया और x - 2 बच गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आप लोगों का जोज नंबर 6 आ गया। तो बच्चों ऊपर है ना ये x का स्केयर बना लिया, ये -4x, इसी तरह 4 को मैंने 2 का स्केयर बना लिया। तो जब मैं इसको देखता हूँ ना a का स्केयर b का स्केयर -2ab वाला फार्मूला है, ये फार्मूले को ना बंद करेंगे। ये स्केयर छोड़ के x, ये दरमियान वाले की अलामत, ये स्केयर छोड़ के 2 और ऊपर होल का स्केयर। तो यानी ये 2ab के बराबर है रकम, तो इसीलिए इसके साथ वाली अलामत लेनी होती है। तो बच्चों ये नीचे ये 4 का था, 4 का स्केयर बना दिया। तो ये मैंने एक a का स्केयर -b का स्केयर था, एक मनफी का फैक्टर, एक प्लस का फैक्टर। तो बच्चों ये एक पावर इसके साथ कैंसिल, तो ये x - 2 ओवर x + 2। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया सवाल नंबर 7। तवज्जो करिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ से ना मैंने 64x कॉमन ले लिया। तो यही कॉमन वैल्यू इन दोनों के ऊपर आप तकसीम करके देख लीजिए जी, देख लेनी है तो यही वैल्यू आएगी आप लोगों के पास। ये मैंने पीछे आप लोगों को कॉमन शोमन का बता दिया है। 8 × 8 = 8, यानी ये 8 दूनी 16 कर दिया। और ये मैंने x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x स्केयर ऊपर होल का स्केयर, 1 को बना दिया 1 का स्केयर। तो ये a का स्केयर - b का स्केयर बन गया, एक मनफी का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर। नीचे 8 × 8 दूनी 16 आ गया, 16 चौका 64 आ जाएगा, 16 चौका 64 आ गया, 7 आ गया, 16 × 16, 16 चौका 64, 4x आ गया। तो इसके बाद है ना बच्चों आपने क्या करना है, ये एक आप लोगों का प्लस का फैक्टर बने, माइनस का फैक्टर, एक प्लस का फैक्टर। तो ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट।
तो बच्चों यहाँ पर 64 नहीं है बल्कि 4x है। ये वैल्यू बच गई थी। अब ये एक मनफी का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर, मनफी वाला कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 4x और x प्लस 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत बार पेपरों में आए हुए हैं ये सवाल, लाजमी तैयार करिएगा। तो बच्चों ये आपको रकम दे दी x की पावर 3 इंटू वाई माइनस 2z ओवर xz। तो बच्चों ये x इक्वल टू 3 दे दिया, y बराबर -1 है, z बराबर -2 है। तो इसकी आपने कीमत मालूम करनी है। आप क्या करोगे, x, y और z की कीमत दर्ज करने से इसके अंदर, तो मैंने इस वैल्यू के अंदर x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू और z की जगह पर z की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी। तो ये 3 का स्केयर लेंगे 27 आ जाएगा, -1 इसी तरह, और ये नफ़ी नफ़ी जमा का 4 आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, 3 दूनी 6 आ गया। ये माइनस का 27 है, प्लस का हमारे पास 4 है, तो 4 निकाल देंगे तो ये 27 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो ये प्लस का 4 था और ये माइनस का 27 था, तो माइनस का 23 आ गया था, और माइनस का 6 माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो आप लोगों का आंसर आ गया 23/6 आ गया। तो बच्चे ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तवज्जो करिएगा, इसका सवाल नंबर 4 का जोज़ नंबर ए है, और x की वैल्यू -1 दे दी, y की वैल्यू -9 और z की वैल्यू 4 दे दी। इस क्वेश्चन के अंदर है ना, x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू, z की जगह पर z की वैल्यू। ऊपर पावर कौन सी है, ताक है, ताक के पावर ऊपर ताक आ जाए ना, अंदर माइनस हो तो ये -1 आएगा, और ये -9 इसी तरह। 4 दूनी 8, माइनस का 8, 4 एकम 4 माइनस का 4 आ गया। तो ये नफ़ी नफ़ी जमा का 9 और प्लस का माइनस का 8, नीचे माइनस का 4, तो ये ऊपर बचेगा 1 ओवर माइनस का 4। 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बचेगा और -4। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तवज्जो करिएगा, सवाल नंबर 4 का आपने बी जोज़ करना है, और ये आप लोगों को फंक्शन दे दिया, यानी ये आपको रकम दे दी, और x इक्वल टू 4 दे दिया, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -1। इस वैल्यू के अंदर है ना, x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू और z की जगह पर z की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये ऊपर पावर कौन सी है आप लोगों की, ताक है, तो ताक के साथ तो माइनस आएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा। ये पावर ऊपर जुफ्त है, तो जुफ्त ने माइनस को ख़त्म करवा देना है। 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 के बराबर है। तो बच्चे ये 8 के साथ कैंसिल, तो माइनस को 16 के साथ ज़रब करेंगे, -16 और -5, तो ये माइनस का 16 -5 तो माइनस का 21 आ गया। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद आ गई बच्चों आप लोगों की मश्क नंबर 4/2। इसका आपने सवाल नंबर 1 का आपने जोज़ नंबर 2 करना है, सवाल नंबर 6 करना है, सवाल नंबर 14 करना है आप लोगों ने। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे सवाल नंबर 1 का मैंने जोज़ नंबर 2 है, अगर a + b = 5 हो और a - b = 17 का जज़र, फिर मालूम करें a b की कीमत। तो बच्चों ये फार्मूला एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले ये फार्मूला दिया हुआ है, 4ab बराबर होता है a + b होल का स्केयर माइनस a - b होल का स्केयर। तो बच्चों ये फार्मूले का कमाल है, क्योंकि हमने a b मालूम करना, तो a b इस फार्मूले के अंदर है, तो हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे ये a + b की कीमत मैंने 5 दर्ज करवा दी, a - b की कीमत 17 का जज़र दर्ज करवा दिया, मरबा जज़र कैंसल, 17 आ गया, 5 का स्केयर लिया, 25 आ गया। तो बच्चों ये 25 में से 17 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। ये 4 ज़रब था, इस तरफ आके 4 तकसीम हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 2 वैल्यू आ गई ए बी की। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चे इसके बाद आ गया सवाल नंबर 6, x + y = 7 है और x y 12 के बराबर है, फिर x की क्यूब और y की क्यूब की कीमत मालूम करें। तो यानी आपने x की क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है और y के क्यूब की। तो आप क्या करोगे ना, इस रकम का ना क्यूब ले लोगे, तरफैन का क्यूब लेने से इस रकम का x + y ऊपर पावर x + y = 7 का आपने क्यूब ले लेना है,
क्योंकि ए प्लस बी का क्यूब किसके बराबर, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों मैंने इसके ऊपर यही फार्मूला लगाया, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यानी ये ए के बराबर है वैल्यू, ये आपकी बी के बराबर है। 7 की पावर 3 लेंगे, 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7, तो ये 343 आ जाएगा। तो बच्चों इसके बाद मैंने ये 3 इसी तरह एक्स वाई की कीमत 12 दी हुई है, एक्स प्लस 7 की कीमत मैंने 7 दर्ज करवा दी। अब 3 ज़रबे 12 ज़रबे 7 करेंगे 256 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 252। तो बच्चों ये 252 इस तरफ प्लस है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब 343 में से माइनस करेंगे ना 252, तो 91 आ जाएगा, 90 और 1 91 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद आपने ना सवाल नंबर 14 है, इसका जोज नंबर 1 मैंने ले लिया, तज्जी करें। बच्चों आपने तज्जी करनी है इसकी, तो ये एक्स की क्यूब और माइनस वाई की क्यूब, इसी तरह इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये माइनस का एक्स था तो प्लस का एक्स हो गया, ये प्लस का वाई था तो माइनस का वाई हो गया, जब मैंने माइनस को कॉमन लिया। तो नेक्स्ट बच्चों मैंने इसको हल भी किया, तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस ए बी के बराबर है। ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ये देख लें मैंने ए माइनस बी लगा दिया, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस ए बी, और ये वाली वैल्यू इसी तरह। अब एक रकम ये बन गई, एक ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस वाई। तो मैंने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, ये कैंसिल, तो ये वैल्यू इसी तरह। अब ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि कॉमन वैल्यू तकसीम होती है, जब इसके साथ तकसीम करवाएंगे तो -1 आएगा। तो बच्चों इसके बाद आ गया सवाल नंबर 14 और इसका जोज नंबर 2 आ गया। तो 8x की क्यूब माइनस 1/27y की क्यूब तज्जी करें। तो बच्चों सबसे पहले ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस ए बी के बराबर। तो 8x की क्यूब को मैं बना सकता हूँ ना 2x की पावर क्यूब, 1 की पावर क्यूब 1 के बराबर होता है, 27 को 3y की पावर होल की पावर मैंने क्यूब बना दी, तवज्जो करिएगा। तो मैंने 8x की क्यूब को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, 1/27y की क्यूब थी, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3y की पावर क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन गया। यानी सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसको इसमें तब्दील करवाना। तो ये a माइनस बी, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस ए बी, तो ये 2x का स्केयर लेंगे, 4x स्केयर 1 का स्केयर 1 आ गया, 3 3 9y का स्केयर, और ये 2x ऊपर की जानब ज़रब 2x बटा 3y। तो बच्चों ये देख लें आप लोगों की क्या होगी ये तज्जी। इसके बाद आपने करनी है एक्सरसाइज 4.3, इसका सवाल नंबर 2 करना है, सवाल नंबर 3 का आपने जोज नंबर 4 करना है, और सवाल नंबर 4 का आपने जोज नंबर 1, जोज नंबर 3, जोज नंबर 5 ये लाजमी तैयार करने हैं। तो बच्चों इसके हमारे पास आ गया सवाल नंबर 2, मुख्तसर करें। बच्चों हमने इसको मुख्तसर करना है, यानी सादा फॉर्म बनानी है, तवज्जो करिएगा। इस 18 की आपने तज्जी कर लेनी है इस तरह, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो मैंने इस 18 की जगह पर 2 ज़रबे 3 3, 3 ज़रबे 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 का जज़र अलहदा, 3 का जज़र अलहदा, और इस 3 का जज़र अलहदा। तो ये 3 का जज़र 3 के जज़र के साथ कैंसिल, 2 का जज़र 2 के जज़र के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 का जज़र। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास इसका जोज नंबर 2 है, और हमें 21 का जज़र ज़रबे 9 का जज़र बटा 63 का जज़र, 21 की तज्जी कर ली, 9 की तज्जी कर ली, और 63 की तज्जी कर ली। तो बच्चों ये था हमारे पास 21 3 ज़रबे 7, 3 ज़रबे 7, 3 का जज़र अलहदा 7 का जज़र अलहदा, 9 को बना दिया मैंने, 3 ज़रबे 3 है, तो ये 3 का स्केयर आ गया, तो ये मरबा जज़र कैंसिल होके 3 आ गया, तो ये मरबा जज़र कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, 7 का जज़र इस 7 के जज़र के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 का जज़र। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास जोज नंबर 3 आ गया। तो 243 की आपने तज्जी कर लेनी है इस तरह, 1 2 3 4 5, तो ये 3 की पावर आ गया 5, तो मैंने इस 243 को लिख लिया 3 की पावर 5।
अब जज़र के साथ आ गया 5, इसका मतलब होता है 1/5। अब क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यू के ऊपर ना अलग-अलग पावर डाल देंगे। 1/5 इसके ऊपर भी 1/5, इसके ऊपर भी अलहदा से 1/5 अलग-अलग पावर डाल देंगे। तो ये 5 के साथ कैंसिल, ये 5 कैंसिल, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो ये 3x y का स्क्वायर और z की पावर 3 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया आपका जोज नंबर 4 आ गया, तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों ये 125 की आपने तज्जी कर ली, 5 ज़रबे 5, 5 की पावर 3 आ गया ये। तो ये मैंने 125 को लिख लिया 5 की पावर 3, और जज़र के साथ आ गया 3, इसका मतलब हो गया 1/3। तो ये 3 के साथ कैंसिल होके 5 आ गया, 5 के साथ कैंसिल होके 4 आ गया। तो बच्चे ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद हमने 21 की तज्जी करके 3 ज़रबे 7 कर लिया, और ये 7 का जज़र इसी तरह और 3 का जज़र इसी तरह, इन दोनों के ऊपर अलग-अलग जज़र डाल दिया। अब ये भी 3 का जज़र है, ये भी 3 का जज़र है, आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, ज़रब। तो ज़रब के अंदर है ना 2 अंडर रूट, इसको जज़र को कहते हैं अंडर रूट, यानी 2 रकमों का अगर जज़र आ जाए तो उसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, 2 रकमों का जज़र आ जाए उसका होल का स्क्वायर बन जाएगा ज़रब के अंदर। मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, 3 ज़रबे 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो अच्छा ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद सवाल नंबर 3 आ गया, 2 इंटू, ब्रैकेट को पढ़ेंगे इंटू 6, 5 का जज़र माइनस 3, 5 का जज़र, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5 का जज़र, क्या बचेगा 6 माइनस 3, 6 में से -3 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 दूनी 6 और 5 का जज़र आ गया, मुख्तसर कर दिया। तो बच्चों इसके बाद सवाल नंबर 4 आ गया, इसका जोज नंबर 1 है, मुख्तसर करें 3 प्लस 3 का जज़र, 3 माइनस 3 का जज़र। तो ये क्वेश्चन है ना हमारा इस फॉर्म के अंदर है, आपने उठा के इसको इसमें तब्दील करवा देना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मुरब्बा जज़र कैंसिल होकर 3 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, 9 में से -3 किया तो 6 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह ये देख लें a प्लस बी है, a माइनस बी है, सवाल आपका लोगों का इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मुरब्बा जज़र कैंसिल, 5 माइनस 3 में से क्या बचेगा 2। तो ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तवज्जो करिएगा, x का जज़र प्लस y का जज़र इंटू एक्स का जज़र माइनस y का जज़र, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले ये देख लें, एक प्लस का फैक्टर है एक माइनस का फैक्टर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया, मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया और ये वाली वैल्यू इसी तरह। अब ये एक मनफी का फैक्टर है और एक प्लस का फैक्टर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया। अब फिर दोबारा ये एक मनफी का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया, होल की पावर बेस की पावर आपस में ज़रब, x की 4y होल की पावर बेस की पावर होल की पावर आपस में ज़रब, 2 दूनी 4, x की 4 y की 4 आ गया। बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया आप लोगों ने मशक नंबर 4.4, इसकी मिसाल नंबर 2 करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 1 का आपने जोज नंबर 4 और 6 और सवाल नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 और 2 करना है। तवज्जो करिएगा, मिसाल नंबर 2 है, मुखरज को नातक बनाए। ये नीचे वाली रकम क्या कहलाती है, मुखरज, ऊपर वाली कहलाती है शमाल कनिंदा, नीचे वाली क्या होती है, मुखरज। ये बात याद रख लें, ऊपर वाली शमाल कनिंदा, नीचे वाली मुखरज। शमाल कनिंदे को कहते हैं नेमोनेटर और मुखरज को कहते हैं डी नेमोनेटर। ये भी याद रख लें, आपने आगे जाना ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इंग्लिश में है मैथ। तो ये हम क्या करेंगे, इसका कांजुगेट ले लेंगे। कांजुगेट क्या होता है, ये दरमियान, इस रकम की दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम करेंगे। ये तरीका कहलाता है बच्चों कांजुगेट। ये मैंने पिछले चैप्टरों के अंदर भी आप लोगों को कांजुगेट का बता दिया। ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम करेंगे ना, तो ये आप लोगों का तरीका कहलाएगा कांजुगेट। ऊपर की जानब ज़रब, नीचे एक प्लस का फैक्टर था एक माइनस का, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया, मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया और ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह, और नीचे आ गया 5 माइनस 2, तो 5 में से -2 करेंगे तो 3 बचेगा। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर।
तो इसी तरह सवाल नंबर 1 का जोज नंबर 4, मुखरज को नातक बनाएं, आसान शक्ल बनानी है आप लोगों ने। तो इसका आपने कंजुगेट ले लेना है, ये दरमियान वाली लामत को तब्दील करवा के इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ आपने तकसीम करवा देना है। तवज्जो करिएगा, ऊपर की जानब ज़रब करवा दिया, ये प्लस का फैक्टर है, ये माइनस का, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह। इससे अगला स्टेप लेके गया हूँ ना मैं, ये देख लें मैंने इस तरह इम्प्लाई की अलामत डाल दिया करें। ये वैल्यू इसी तरह 3 का स्केयर लिया 9 आ गया। अब ये जो सा स्केयर है ना, ये 2 का भी स्केयर है तो 4 आ गया। ये मरबा जज़र कैंसिल होके 5 आ गया, तो ये 5 4 20 आ गया। 3 माइनस का 2 इंटू 5 का जज़र, 9 में से माइनस प्लस का 9 माइनस का 20, तो ये माइनस का 11 आ गया। तो मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ, -1/11 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5 का जज़र। तो बच्चे ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चे इसके बाद आ गया आपका जोज नंबर 6 आ गया, 2/5 का जज़र माइनस 3 का जज़र। आपने इसको ना मुखरज को क्या बनाना है, नातक बनाना है। हम क्या करेंगे, ये दरमियान वाली कंजुगेट ले लेंगे, रेशनलाइज करा दें। कंजुगेट का मतलब होता है रेशनलाइज। ये वाली लामत को तब्दील करवा के ना इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम करवा देंगे। ऊपर की जानब ज़रब, नीचे एक मनफी का फैक्टर था और एक प्लस का फैक्टर था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगा दिया। तो ये मरबा जज़र कैंसिल हो गया, 5 माइनस 3 तो 2 बचेगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5 का जज़र प्लस 3 का जज़र। तो इसके बाद आ गया बच्चों सवाल नंबर 3। इसका आपने जोज नंबर 1 ले लिया मैंने, x = 2 माइनस 3 का जज़र मालूम करें 1/x, यानी आपने 1/x की कीमत मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, तो ये 1/x आ गया। अब आपने ना यहाँ पर x की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। अब यही फॉर्म बन गई। इसको आप आसान किस तरह बना सकते हैं, इसका कंजुगेट ले लेंगे इस तरह, दरमियान वाली लामत को तब्दील करवा के इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम, लेकिन दरमियान वाली लामत को तब्दील करवा कर। अब क्या करेंगे, ऊपर की जानब ज़रब करवा दिया और नीचे की जानब, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया। मरबा जज़र कैंसल, 2 का स्केयर 4 आ गया, -3, 4 में से -3 करेंगे 1, किसी रकम को 1 के साथ जब भी हम तकसीम करवाते हैं ना तो वही रकम आती है हमारे पास इस तरह। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चे इसका जोज नंबर 2 है हमारे पास। सवाल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले 2 जोज अच्छी तरह कर लीजिएगा। x = 4 माइनस 17 का जज़र मालूम करें 1/x, ये 1/x आ गया। अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब ये इसका कंजुगेट ले लेंगे, ये दरमियान वाली लामत को तब्दील करवा के इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम करवा देंगे। ऊपर की जानब ज़रब और नीचे की जानब ज़रब, तो ये मरबा जज़र कैंसिल होके 17 आ गया, 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, तो ये 4 + 17 का जज़र बटा -1, तो ये -1 ऊपर ले जाएंगे। जब भी आप लोगों के पास इस तरह हो ना माइनस, तो ये -5 के बराबर होता है, तो ये माइनस आप यहाँ पर भी ले जा सकते हो। तो बच्चों इसके बाद है ना लॉन्ग क्वेश्चन, आपने वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तैयार करने हैं। ये आपकी मशक नंबर है 4.1, इसका सवाल नंबर 6 है और इसका आपने जोज नंबर 2 और जोज नंबर 3 करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद आ गया आप लोगों की मशक नंबर 4.2 है, इसका आपने सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 9, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में से। अगर मैं आपको बताऊं ना भी जो कहते हैं ना मैंने पूरे नंबर लेने हैं, 75 में से 75 नंबर लेने हैं, तो वो एक्सरसाइज ना इस पूरी को अच्छी तरह तैयार कर लें 4.2, तो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन 4.2 में से ही आएगा। इसके बाद मशक नंबर है 4.4, इसकी आपने सवाल नंबर 4 का जोज नंबर 1, सवाल नंबर 5 का आपने जोज नंबर 1 करना है और सवाल नंबर 6 आपने करना है। और आधा मशक में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इसका सवाल नंबर 6 का आपने जोज नंबर करना है 4, सवाल नंबर 7 का आपने जोज नंबर 3 और सवाल नंबर 8 आपने मुकम्मल करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आधा मशक में से आए हुए हैं। तो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि ये मेरे 9th क्लास की मैथ है ना पूरी आप लोगों को कंप्लीट करवाई हुई है। तो बच्चों आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर 4 की तमाम एक्सरसाइज भी
वीडियो की शक्ल में हलशुदा मिल जाएंगी। और क्योंकि मैथ आती है कंसेप्ट के साथ, जब आप तरीक़ाकार को समझोगे, एक एक स्टेप को फॉलो करोगे जैसे मैं फ़ॉलो करवा रहा हूँ, तो फिर आपको आपको कंसेप्ट इसका क्लियर होगा। तो बच्चों ये जो सी मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताए ना, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर 4 आपको कंप्लीट मिल जाएगा। एक एक मैंने सवाल करवाया हुआ है। तो बच्चों लॉन्ग के लिए आपने 4/2 ये आपने कंप्लीट कर लेनी है, और फिर आपने आधा मश्क के ये सवालात लाजमी तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग भी इसमें से आ जाएगा। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।